कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2001 से, जहां पर हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर नाडिया दिखाई जाती है। नाडिया अपनी माँ के पास जा रही है जो कि बहुत बीमार है। वो अपनी माँ से कहती है कि आज न्यू ईयर की रात है, कल नया साल आ जाएगा, आप भी ठीक हो जाइए, हम सब मिलके ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। उसकी माँ ये सब सुनती है और वो काफी रो रही है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि अपने पापा की बात हमेशा सुनना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम्हारे भाई योगा, तुम दोनों भाई बहनों को संभाल सकते हैं। नादिया को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ ये सारी बातें क्यों कर रही है। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। नादिया चिल्लाती है। वो अपने पापा और अपने भाई को बुला रही है। योगा और सुयोटामो दोनों वहाँ पर आते हैं। सुयोटामो अपनी बीवी की हालत देख के बहुत परेशान है। योगा अपने पापा से कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, माँ को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन सुयोटामो हॉस्पिटल नहीं जाता। वो एक कमरे में चला जाता है। योगा को समझ में नहीं आ रहा कि उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस कमरे से सुयोटामो की आवाज आ रही है, प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी के साथ ऐसा मत करो। योगा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रात होती है, पूरी दुनिया न्यू ईयर का इंतजार कर रही है और यहाँ घर में योगा और नादिया दोनों अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। तभी अचानक उसकी माँ उन दोनों को आवाज देती है। उसकी माँ बहुत खुश है। वो अपने बच्चों के साथ खाना खाना चाहती है, न्यू ईयर मनाना चाहती है। योगा और नादिया भी बहुत खुश है, लेकिन उन दोनों बेचारों को क्या पता था कि उनकी खुशी बस कुछ पल की है। उन दोनों की माँ किचन में जाती है। उसे गए हुए काफी टाइम हो चुका है, न्यू ईयर भी आ चुका है, 2002 आ चुका है, लेकिन उसकी माँ किचन से अब तक वापस नहीं आई। नादिया अपनी माँ को खोजते हुए किचन में जाती है तो ये देखती है कि उसकी माँ अपने आप को एक गर्म पानी में डाल रही है। उसका मुंह पूरी तरीके से जल चुका है। नादिया चिल्लाती है। योगा और सुयोटामो भी वहाँ पर आते हैं। वो दोनों उसकी माँ को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि सुयोटामो का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अमीर बनता जा रहा है, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो वो इस टूटे से घर में क्यों रहता है। कहानी का अगला सीन हमें योगा के पास लेके जाता है। योगा जो कि अपनी बहन नादिया से ये कह रहा है कि उसे समझ में नहीं आता कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। जमीन पे अगर माँ के खून के दाग थे तो पापा उसे साफ करवा सकते थे, पापा ने ऐसा तो नहीं किया। पापा ने पूरे टाइल्स बिछा दिए लेकिन जमीन को साफ नहीं किया। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। हम इस मनुष्य घर में आखिर क्यों है, पापा का राज क्या है। नादिया अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचो, लेकिन योगा को पता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। अचानक वो ये देखता है कि जमीन में एक टाइल्स हिल रही है। उसे समझ में नहीं आता कि इस टाइल्स के नीचे कोई है क्या। वो टाइल्स को बाहर निकालता है, नीचे की तरफ झांकता है और नीचे एक हाथ निकल के योगा को पकड़ लेता है। योगा चिल्लाता है, अपनी बहन को आवाज लगाता है कि मुझे बचाओ। योगा की बहन आती है। वो देखती है कि योगा चिल्ला रहा है। उसे कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई हाथ ना कोई शैतान, लेकिन योगा को सब कुछ दिख रहा है। नादिया को समझ में नहीं आता कि उसके भाई के साथ ये सब क्या हो रहा है। रात होती है, नादिया सो जाती है, लेकिन योगा अभी भी जाग रहा है। योगा को पता था कि उसके बाप का कोई ना कोई राज है और उसे आज इस राज से पर्दा उठाना है। रात में सुयोटामो अपने दोनों बच्चों को देखता है। सुयोटामो के हाथ में एक खंजर है। वो खंजर और एक बकरा लेके एक कमरे में चला जाता है। योगा भी अपने पापा का पीछा कर रहा है, लेकिन तभी योगा को एक आवाज आती है। ये आवाज उसकी माँ की है। वो चिल्ला रही है, योगा कहाँ हो तुम बेटा, यहाँ आओ ना। योगा को लगता है कि शायद उसकी माँ जिंदा है। वो किचन की तरफ जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक शैतान से होती है। योगा को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ, लेकिन योगा को पता नहीं था कि कहानी अब इससे भी खौफनाक बनने वाली है। योगा के हाथों में निशान पड़ जाते हैं, ऐसे निशान जो कि योगा के माँ के चेहरे पे थे। इन निशानों के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत खास है। कहानी आगे बढ़ती है 9 साल आगे। अब 2011 आ चुका है। योगा और नादिया दोनों बड़े हो चुके हैं। नादिया अभी भी अपने भाई को समझाती है कि तुम्हें बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ है, यहाँ पर कोई नहीं है, हम सोच रहे कि हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाएं। योगा अपनी बहन को समझाता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं, वो मेरा वहम नहीं है। माँ के साथ जो हो रहा था वो अब मेरे साथ भी हो रहा है और इन सब के पीछे पापा का हाथ है। पापा का कोई राज है जो हम सब से छुपा हुआ है। नादिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। योगा नादिया को समझाता है कि आज रात तुम जागे रहना, सोना मत, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। नादिया अपने भाई की बात मान जाती है। रात होती है। सुयोटामो फिर से एक बकरा लेके उस कमरे में जाता है। योगा अपने
बहन को उठाता है, कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। योगा अपनी बहन को लेके उस कमरे के पास जाता है। उसकी बहन झांकती है तो देखती है कि उसका बाप उस जानवर को मार रहा है और फिर उसके खून से खुद नहा रहा है और शैतान की पूजा कर रहा है। उसकी बहन डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। योगा अपनी बहन से कहता है कि देखी, यही है पापा का सच, ये सब पापा की वजह से हो रहा है। अब तो नादिया को भी गुस्सा आ रहा है। नादिया अपने पापा के पास जाती है। सुइतामो भी उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है। नादिया उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से माँ हमें छोड़ के चली गई, योगा को मरे हुए लोग दिखते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ। और उसके बाद सुइतामा योगा और नादिया को सारी सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि मैं बहुत गरीब था, मेरे और तुम्हारी माँ के पास तुम दोनों को पालने तक के पैसे नहीं थे। तब मुझे किसी एक ने बताया कि शैतान की पूजा करो, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। मैंने शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया और उसके बाद मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया, मैं बहुत अमीर बन गया। लेकिन एक रात शैतान मेरे और तुम्हारी माँ के सपने में आया और उसने कहा कि अब वो अपने एहसानों के बदले कुछ कीमत चाहता है और वो चाहता है तुम्हारे भाई योगा की जान। तुम्हारी माँ और मैं कभी भी योगा को मारना नहीं चाहते थे। तुम्हारी माँ ने शैतान के साथ सौदा कर लिया, क्या अगर वो योगा को छोड़ देगा तो तुम्हारी माँ योगा के बदले अपनी जान शैतान को दे देगी। शैतान भी मान गया और उसने योगा के बदले तुम्हारी माँ को मार दिया। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं उस शैतान की पूजा करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये सब बंद किया तो वो शैतान तुम दोनों को मार देगा। नादिया समझ जाती है कि उसके पापा गलत नहीं है, वो ये सब कर रहे हैं उसके और योगा की भलाई के लिए। नादिया अपने भाई योगा को समझाती है कि हमें पापा का साथ देना चाहिए। वो दोनों मान जाते हैं और अब वो तीनों मिलके शैतान की पूजा कर रहे हैं ताकि वो तीनों जिंदा रह सके। 3 महीने बीत जाते हैं और आज फिर से 31 दिसंबर है। योगा अपनी बहन को समझाता है कि मुझे आज भी मरे हुए लोग दिखते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ करते नहीं, वो बस मुझे देखते रहते हैं। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मरे हुए लोग दिखे तो तुम अपनी कान और आंख बंद कर लेना, फिर वो लोग गायब हो जाएंगे। नादिया अपने भाई योगा को समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम पापा का कहना मानते रहेंगे हमें कुछ नहीं होगा। योगा भी अब मान जाता है। अब रात हो चुकी है, वो सब न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं 2012 आने तक का। योगा अपनी बहन को कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ जैकेट लेने। नादिया और उसके पापा बाहर न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं और योगा अंदर जैकेट ले रहा है। 12 बज जाते हैं, 2012 आ चुका है। तभी अचानक योगा को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है। वो कमरे से भागने की कोशिश करता है और वहाँ पर वही शैतान आ जाता है। योगा को समझ में नहीं आ रहा कि वो शैतान अब उससे चाहता क्या है। काफी देर हो चुकी है, योगा कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। नादिया योगा को ढूंढते हुए कमरे की तरफ जाती है तो वो ये देखती है कि योगा का शरीर हवा में लटक रहा है। वो समझ जाती है कि वो शैतान योगा के साथ ये सब कर रहा है। वो शैतान योगा को मारना शुरू करता है और उसके बाद वो नादिया के सामने योगा को तड़पा तड़पा के मार देता है। नादिया और उसके पापा बहुत रोते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। योगा वहां से जा चुका है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस शैतान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कहानी अब तो बद से बदतर बनेगी। अगली सुबह नादिया को भी मरे हुए लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। अब नादिया के हाथों में भी वैसा निशान बन चुका है जो कि योगा के हाथों में था। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अब नादिया उस शैतान का अगला शिकार बनेगी। रात में नादिया को अपने भाई योगा की आवाज आती है। नादिया उस शैतान के कमरे में जाती है तो ये देखती है कि वो शैतान योगा को खा रहा है। वो समझ जाती है कि वो शैतान बारी बारी करके हम सबको मार देगा। नादिया बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो नादिया अपने पापा को सब कुछ बता देती है। अब सुइतामा भी ये समझ चुका है कि वो शैतान किसी का नहीं है। अब वो फैसला करता है कि वो अपनी बेटी के साथ इस शैतान को हराएगा। वो शैतान की दी हुई हर चीज को बेच देता है और उससे मिले हुए पैसे को डोनेट कर देता है। अब उसकी जिंदगी का बस एक मकसद है, इस शैतान से पीछा छुटाना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। इस शैतान से पीछा छुटाने के लिए सुइतामा अपनी बेटी को लेके एक बाबा के पास जा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नादिया को हर जगह मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक मरी हुई औरत आ जाती है। नादिया उसे देख के डर जाती है और उसकी वजह से सुइतामो की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। सुइतामो तो बेहोश हो जाता है, लेकिन नादिया को बहुत डर लग रहा है। वो कार से बाहर निकलती है, जंगल की तरफ भागती है और हर जगह उसे सिर्फ मरे हुए लोग दिख रहे हैं। वो लोग भी जानते थे कि अब नादिया अगला शिकार है। नादिया बेहोश हो जाती है। नादिया की आंखें जब खुलती है तो वो एक बाबा के पास है। सुइतामा उस बाबा से बात कर रहा है, उसको ये समझा रहा है कि प्लीज हमें बचाइए, लेकिन वो बाबा इनकार कर रहा है।
नादिया को भी अब होश आ चुका है। नादिया ये देखती है कि उस बाबा के पास कई सारी तस्वीरें हैं, जिनमें से एक नादिया के माँ बाप की भी तस्वीर है। नादिया उस बाबा से पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तो वो बाबा उसे बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान के साथ सौदा किया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबके साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये सब तुम्हारे बाबा के लालच की वजह से हो रहा है। पहले वो शैतान तुम्हारे बाबा को जो कुछ देता था उसके बदले सिर्फ उसे जानवर चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे बाबा का लालच बढ़ गया। तुम्हारे बाबा को और पैसे चाहिए। उस शैतान ने तुम्हारे बाबा की ये इच्छा भी पूरी की और उसके बदले में वो उसके परिवार को मारने लगा। नादिया अपने पापा से बहुत नाराज है। उसका पापा उससे माफी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उस बाबा ने तो उन दोनों की मदद करने से इनकार कर दिया है, लेकिन नादिया और उसके पापा हार नहीं मानना चाहते। अगले 9 साल तक वो एक बाबा से दूसरे बाबा के पास हर जगह जाते हैं, मदद की भीख मांगते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो कि नादिया को बचा सके, क्योंकि उन दोनों को पता है कि नादिया कभी भी मर सकती है। काफी साल कोशिश करने के बाद भी कोई भी बाबा उन दोनों की मदद के लिए तैयार नहीं होता। अब 2021 आ चुका है, यानी कि लगभग 9 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। उन दोनों की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई। उन्हें एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। उंजू नाम की औरत, वो उसके पास जाते हैं। उंजू पहले से नादिया को जानती थी। सुइतामा उंजू से मदद मांगता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। उंजू सुइतामा को समझाती है कि वो शैतान अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। वो हर 10 साल के बाद जागता है और 10 साल के बाद उसे अपना एहसान का बदला चाहिए। याद कीजिए 2002 की रात सुइतामा की बीवी मरी, उसके बाद 2012 की रात योगो मरा और अब 2022 की रात नादिया मरेगी। यानी कि हर 10 साल के बाद वो शैतान अपने एहसानों का बदला लेने वापस आएगा और 10 साल तक वो अपने शिकार को तरपाता है और 10 साल के बाद उसे खा जाता है। सुइतामा उस औरत से भीख मांगता है, लेकिन वो औरत उसे समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। नादिया भी अपने पापा को समझाती है कि अब दिसंबर आने में सिर्फ 3 महीने बाकी है। मैं इन 3 महीने आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं और भागना नहीं चाहती। कहानी आगे बढ़ती है। 3 महीने बीत चुके हैं। आज 31 दिसंबर की रात है। नादिया अपने पापा से कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मुझे मरते हुए ना देखें। नादिया का पापा उसकी बात मान जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। 12 बज जाते हैं। 2022 आ गया है और अब वो शैतान भी वापस आ चुका है। वो नादिया को भी मार देता है। उसका बाप रो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। सब कुछ खत्म हो गया। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक उसे एक आवाज आती है, उसके परिवार की आवाज। वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है योगा, नादिया और उसकी बीवी उसे बुला रहे हैं और अब सुइतामा के हाथों में भी वो निशान आ चुका है। यानी कि अब 10 साल के बाद शैतान का आखिरी शिकार बनेगा सुइतामो। थी ना खौफनाक कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।